डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है सॉर्ट ऑपरेशन। तो अब तक हमने बहुत सारे ऑपरेशन कर लिया, हालांकि ट्रेवर्सल कर लिया, इंसर्शन कर लिया, डिलीशन कर लिया, सर्चिंग कर लिया। अब हमारा टॉपिक आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सॉर्टिंग का एक्चुअल मीनिंग है रीअरेंजिंग। तो हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं टू रीअरेंज द एलिमेंट्स ऑफ एनी लिस्ट इन डिजायर्ड ऑर्डर। अब डिजायर्ड ऑर्डर में भी असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड का क्रम हो सकता है, जेड टू ए का क्रम हो सकता है, बट इट मस्ट बी इन ऑर्डर, मतलब रीअरेंज्ड इन ऑर्डर, डिजायर्ड ऑर्डर। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि कुछ एलिमेंट्स मुझे मिले हैं 9 3 8 4 6 5 7 सपोज, तो इनको क्या करना है? सॉर्ट करना है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो क्या बनेगा? ये 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गई। ये तो हो गया इंक्रीजिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। इसी को अगर उल्टा क्रम में लिखना है तो 9 8 7 6 5 4 3 ऐसे करके बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉर्टिंग इस तरह से की जाएगी। तो ये तो हमारा दिमाग काम कर रहा है इस समय पे कि कौन सा पहले इनमें से छांट लिया और कर लिया। इसकी ना वेरियस टेक्निक्स है। जैसे कि अगर बात करो डेटा स्ट्रक्चर में, तो तरह अलग अलग तरह से इनको सॉर्ट किया जाता है। हम जब एरे में सॉर्टिंग की बात करेंगे तो सॉर्टिंग के कई सारे टेक्निक, जैसे कि एक हो सकता है बबल सॉर्ट। इट इज द इजीएस्ट वे ऑफ सॉर्टिंग। दूसरा सॉर्टिंग इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ऐसे क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बहुत सारी सॉर्ट टेक्निक है। जैसी जैसी जरूरतें आती जाएंगी वैसे वैसे मैं सॉर्ट करना सिखाता रहूंगा। अभी फिलहाल जो हम बात करेंगे वो हमारी सॉर्टिंग होगी बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट कैसे काम करती है पहले हम बात करते हैं। तो बबल सॉर्ट का जो एक लॉजिक है वो ये रहता है, जैसे बबल नाम ही बुलबुले से आता है। यानी कि बबल, मैं कहता हूं यू हैव अ बकेट ऑफ वाटर जो कि पानी से पूरी फुल भरी हुई है, और दो चीजें मेरे को उसमें एक ही मूवमेंट पे छोड़नी है। एक तो ऊपर के लेवल से यानी कि टॉप ऑफ द वाटर से मुझे भेजना है एक स्टोन पत्थर, और नीचे बुलबुला जो मैं बिल्कुल पैंदे पे यानी कि बॉटम ऑफ द वाटर पे मैं एक बुलबुला छोड़ता हूं। दोनों अपनी अपनी जगह बनाएंगे। बुलबुला हल्का होता है इसलिए धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, जबकि स्टोन भारी होता है एकदम तेजी से नीचे जाएगा। तो इनमें दोनों एलिमेंट अपनी जगह तो बनाएंगे, लेकिन इसमें स्पीड किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली स्पीड स्टोन की ज्यादा होगी, यानी कि पत्थर ज्यादा जल्दी नीचे जाके बैठेगा, जबकि बुलबुला धीरे धीरे करके ऊपर आएगा फ्लोट करता हुआ, यानी कि बुलबुले में टाइम ज्यादा लगे। तो इसी तरह से हमारी एलिमेंट की लिस्ट होगी। उस लिस्ट में एलिमेंट जो होंगे वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। हमें बबल सॉर्ट से सॉर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसकी टेक्निक मैं आज सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हमारा कोई टेक्निक सिखाने का है, तो कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है बात करते हैं। तो पहली टाइप आ गई मेरी बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट। अब इसमें दो चीजें चलती हैं। जो लॉजिक बनेगा वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं जो होंगे, मान लेते हैं n, और कहा जाता है दो चीजें चाहिए, एक पास और एक स्टेप, दो चीजें चलती हैं। तो नंबर ऑफ पासेस विल बी n-1। हमेशा जितने एलिमेंट्स होंगे उनसे एक कम पास चलेगा, और हर पास में कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे। तो स्टेप्स इन के एट पास, पास का एक नंबर होगा, पहला पास, दूसरा पास, फर्स्ट पास, सेकंड पास। तो पहला पास जब आएगा तो k की वैल्यू 1 होगी, और 1 तो n-k स्टेप्स चलेंगे एक पास में। अब k की वैल्यू अगर 1 है तो n-1, k की वैल्यू अगर 2 है तो n-2, ऐसे एक एक पास, एक एक स्टेप हमेशा कम होता जाएगा। कैसे काम करते हैं इसके कंसेप्ट में बात करते हैं। ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। मैं एक काम करता हूं, कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं। मान लेते हैं जो एलिमेंट मुझे मिलेंगे वो है 9 3 8 4 6 2। मान लेते हैं 2 2 4
6 एलिमेंट्स आर देयर। तो मेरे को एक काम करना, सबसे पहले पासेस देखने हैं, हाउ मेनी पासेस विल बी देयर। तो n मतलब 6 माइनस 1 यानी कि 5 पासेस चलेंगे। मैं अपने बोर्ड को 5 पार्ट में बांटता हूं। देखो सबसे पहला पार्ट मतलब पास नंबर 1 और पास नंबर 2, पास नंबर 3, ठीक है। और एक पास में कितने पास, अभी नीचे और भी बना दूंगा मैं बाद में, पास नंबर 1 में कितने स्टेप्स चलेंगे। तो जब बात स्टेप्स की आएगी तो हम यहां लिखेंगे स्टेप्स इक्वल टू, देखो n माइनस के, n मतलब 6 माइनस 1 यानी कि 5, और यहां पे स्टेप्स कितने चलेंगे, स्टेप्स विल बी 4। क्यों? क्योंकि 6 माइनस 2 मतलब 4, और यहां पे स्टेप्स कितने होंगे, स्टेप्स मतलब 3, यानी कि 6 माइनस 3 हो गया, 6 माइनस 3, ठीक है। अब इनमें कैसे काम होता है पहले बात करते हैं। चलो इन्हें आप हटाई दें और फिर अपना काम शुरू करते हैं। मुझे जो ये एलिमेंट मिलते हैं मैं इन्हें कुछ इस तरह से रख लेता हूं। देखो पहले लिखा 9 3 8 4 6 2। मुझे पहले पास के पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है, यानी कि कंपेयर करना है। जो एलिमेंट बड़ा है वो ऑटोमेटिकली नीचे और छोटा एलिमेंट आप ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, यानी कि स्वैपिंग करनी होगी 3 9 8 4 6 2, फिर इन दोनों की 3 8 9 4 6 2, फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स की इनकी 3 8 9 9 ही, आप देखो 9 और 4 बदलेंगे 4 9 6 2, फिर इन दोनों की कंपेयर करेंगे 3 8 4 6 9 2, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे 3 8 4 6 2 और 9। ऐसे करके अगर आप देखो इस समय पे एक एलिमेंट अपनी जगह बना चुका है, वो बिल्कुल सही जगह पे है। वो कौन सा हैवीएस्ट एलिमेंट यानी कि 9 अपनी जगह पे एक पास में जाके सेट हो गया। कितना पास चला, एक पास। एक पास में कितने एलिमेंट सेट हुए, एक एलिमेंट जब सेट हो जाता है तो बाकी एलिमेंट अब हमारे पास 5 बचते हैं। जब 5 एलिमेंट बचेंगे तो ऑटोमेटिकली एक स्टेप कम चलेगा। तो देखो यहां पे स्टेप्स कितने चले, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप चले, और मैंने पहले ही बताया था कि ये 5 स्टेप्स चलेंगे। अब दूसरा केस देखो, अब मैं यहां पे लेके आता हूं ये वाली जो लिस्ट है मुझे यहां मिल जाती है 3 8 4 6 2 और 9। मुझे 9 को कुछ नहीं करना क्योंकि 9 को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं 3 को 8 से, मतलब शुरू से कंपैरिजन तो हमेशा चलेगा, पहले एलिमेंट से कंपैरिजन शुरू होगा। 3 8 में कौन बड़ा है, 8, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। 8 नीचे रहता है, जो है वहीं पर रहेगा। तो 3 8 4 6 2, फिर इसके बाद इन दोनों में 3 4 8 बदल गया, और 6 2, फिर इन दोनों में 3 4 6 8 2, फिर इन दोनों में 3 4 6 2 8। इस समय पे कौन सेट हो गया, एक और एलिमेंट सेट हो गया 8, और हमारे पास 2 सेट हो गए 8 9 9 9। 9 को मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो मेरे कितने स्टेप हुए देखो 1 2 3 एंड 4, और 4 स्टेप्स मैंने पहले लिखा है। अब आती है बात अगले एलिमेंट्स की। तो अगले एलिमेंट मेरे को फिर अगले पास में मतलब 3 4 6 2 8 और 9। अब 8 और 9 को मुझे कुछ नहीं करना। 3 4 में 3 4 चौका क्यों रहेगा, 3 4 क्योंकि 4 बड़ा है नीचे है, और फिर 6 2, फिर इन दोनों को करो 3 4 6 2, फिर इन दोनों को करो 3 4 2 और 6। कौन सेट हुआ, 6 अपनी जगह पे सेट हो गया, 8 पहले से सेट था, 9 8 9 8 9, ठीक है। अब मैं यहां से फिर पास बदलूंगा। अब मेरे पास चलेंगे पास नंबर 4। तो स्टेप्स कितने होंगे, ऑब्वियसली 2, तो 2। फिर चलेगा पास नंबर 5, और स्टेप्स होंगे इक्वल टू 1, इस तरह से। तो देखो मैं एलिमेंट्स लेता हूं यहां पे, कौन कौन से मुझे वो वाले मिलेंगे 3 4 2 6 8 और 9। ये 6 तक का सेट हो चुका है। अब इनको करेंगे 3 4 को 3 4, फिर 2, इन दोनों को 3 2 4, और देख रहे हो धीरे धीरे करके 2 सबसे नीचे था, धीरे धीरे करके फ्लोट करता हुआ ऊपर आ रहा है। इस समय पे हम 6 8 9 को कुछ नहीं करते, 6 8 और 9
ये हमारे 4 एलिमेंट सॉर्ट हो गए क्योंकि पास भी 4 हो गए। फिर अब ले लेते हैं अगले एलिमेंट्स को जिसमें ये मतलब अगले पास को जिसमें ये रहता है 3 2 4 6 8 9। यहां तक सेट है। अब कितने एलिमेंट बचे हैं? सिर्फ 2। इन दोनों को कंपेयर करो, ऑब्वियसली 2 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा। 4 6 8 9। अब क्या कुछ बचा है कंपेयर करने के लिए? जब बचा ही नहीं है इसका मतलब ये पासेस की संख्या खत्म होगी, अब पासेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उनसे एक कम पास चलता है और हर पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस पास का नंबर हमेशा उतने स्टेप्स चलते हैं। ये रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे उससे पहले हम अगले वीडियो में सीखेंगे एल्गोरिथम कैसे डिजाइन होता है इसका। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक एल्गोरिथम के साथ जो बबल सॉर्ट का होगा। तब तक के लिए विश यू गुड लक।